देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संजीदा कॉल जो होती है ना सिविल डिसोबीडियंस की, कभी बिल जला दिया, कभी कोई बात कर दी, तो ये सिर्फ उसी के दिमाग में होता है जिसने ये कॉल दी होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं, 8.8 अरब डॉलर के ऊपर हैं। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 11 अरब डॉलर क्रॉस कर गए हैं। इंटरेस्ट रेट 15 के ऊपर है, 15% पे, कायबार 13% के ऊपर है। महंगाई जो है वो 4.8% के ऊपर है। जो वीकली उसका आता है रेट वो 3% पे है, यानी 2018 के बाद सबसे कम सतह के ऊपर महंगाई पहुंची है। तो ये जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। ये जब भागे हैं तो ये जो रह गए थे चंद 100 लोग, तो जब बहुत बड़ा मजमा हो तो कोई चीज उसके सामने नहीं ठहरती और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से। और ये सिविल डिसोबीडियंस जो है, ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है कि जब कोई बंदा दौड़ लगाता है ना, उसको भाना नहीं मिलता, तो पता क्या कहता है? वो कहता है नाफरमानी शुरू कर दो। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? तुम बचपन से नाफरमान थे, तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे, तुम बीवी की भी नाफरमान थे, तुम बच्चों की भी नाफरमान थे। तो नाफरमानी तो तुम्हारे खून के अंदर है। तो तुम सिविल करो या अज़दवाजी करो या बच्चों की करो या खुदा की करो, ये तो तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम किस तरह की नाफरमानी करना चाहते हो। मगर बात ये है कि लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। लोग चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो, महंगाई कम हो, गैस आए घरों के अंदर, लोगों के घरों में बिजली आए, लोगों के बच्चों को नौकरी मिले। ये लोगों के मसाइल है। लोगों के मसाइल ये नहीं है कि यहाँ पे धरने देना शुरू कर दो। तो ये जो दौड़ लगाई है उसके पीछे झूठा बयानिया, कभी लाशों का, कभी झूठा बयानिया जो है वो सिविल नाफरमानी का। अब जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, तुम लोग दुम दबा के भागे हो और तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए आखिरी कार्ड जो है ना, उन्होंने कहा कि वो प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें, तो वो तो उसके शेयर ऊपर चले गए हैं, उसका रेट बढ़ गया इनके ये कहने से। देखिए जो बात ये करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो सीनियर वकील लतीफ खोता साहब ने बात की, उनके घर से मेरा ख्याल है बरामद करने की 278 लाशें उनके घर में ही मौजूद है। वो वैसे भी अब उम्र के उस हिस्से में बंदा 17-17 जाता है, तो मेरा ख्याल है उनको आराम करना चाहिए। सियासत की उनकी उम्र नहीं रही है और जिस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं इस उम्र में, मैं समझता हूँ बदकिस्मती इस मुल्क की। और मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों। और अगर ये इतनी ही बात होती तो कोई एक पोस्टमार्टम, कोई एक वीडियो सामने ले आते, झूठी वीडियोस, गजा फलस्तीन की वीडियोस का सहारा ना लेना पड़ता, पुरानी वीडियोस का सहारा ना लेना पड़ता, पुरानी पोस्टें ना लगानी पड़ती। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जो है वो 18,000 20,000। मैं ये पीबीए के साथ एक दफा नहीं 3-4 मरतबा टेकअप कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि जब हम वाजिबात अदा कर रहे हैं तो फिर ये चैनल का फर्ज है कि वो अपनी तनख्वाहें बर वक्त अदा करें। केपी में जो पाक फौज के जवान है उस पर हमले हो रहे हैं, खवारिज जो हमले कर रहे हैं, दहशतगर्दी को हुकूमत कैसे टैकल करेगी? देखिए मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से ऑलरेडी नेशनल एक्शन प्लान जो है वो उस पर अमल हो रहा है। केपी हुकूमत संजीदा नहीं है, कुरम में राशें गिरी, बाकी मामलात हुए, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ तवज्जो नहीं है और वो एक झूठे बयानी पर सारा पैसा लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक नाअहली है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो हो सका इसमें करेगी और पाक फौज इसमें पूरी तरह कुर्बानियां दे रही है। मैंने जब अपनी कैंपेन का आगाज किया तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं कैंपेन के आगाज में इसी कॉलोनी से कैंपेन का आगाज कर रहा हूँ और यहाँ पे दुआ भी हुई, दीगर चर्चेस में भी दुआ हुई। तो मकसद ये था कि ये ना हो कि आपने मुझे मुंतखब किया, आपके वोटों से मैं एमएनए बना, आपके वोटों से मैं वफाकी वजीर बना, फिर ये ना हो कि मैं एमएनए बन के वफाकी वजीर बन के तो वहीं का हो के रह जाऊं। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं हमेशा आपके दरमियान आऊंगा और हमेशा आपके दरमियान रहूंगा। और ये जो
ये जो आपने तकरीर सुनी, ये तो आपने एक तकरीर सुनी। मैं दुनिया में जहां जाता हूं, मैं जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस फोरम पे जाता हूं, अमेरिका से लेके बरतानिया से लेके मशरिक वस्ता तक, हर मुल्क में जाके जब मैं अपना तारुफ कराता हूं, तो पता है मैं क्या तारुफ कराता हूं उसके साथ? मैं उन्हें कहता हूं कि मैं उस हलके से ताल्लुक रखता हूं जहां 70,000 क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और मुझे फख्र महसूस होता है, मेरी इज्जत में इजाफा होता है जब मैं ये तारुफ कराता हूं बाहर जाकर या मुल्क के अंदर। तो ये जो मैंने दिल से तकरीर की, ये मैंने इसलिए की कि मेरे पर ज्यादा लाजिम है कि माइनॉरिटीज के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करना, और किसी भी जुल्म के खिलाफ, किसी भी तशद्दुद के खिलाफ, किसी भी नफरत के खिलाफ अपनी आवाज उठाना। मैं कोई फर्क महसूस नहीं करता, और मैं ये समझता हूं कि जब मैं वहां खड़े होकर आपकी नुमाइंदगी करता हूं तो आप में से होता हूं, आपके दरमियान में से होता हूं, आपके वोटों में से होकर ये बात करता हूं वहां पर। तो हमने ये मुल्क पाकिस्तान, ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, हमने इसकी हिफाजत भी करनी है, हमने इसकी तरक्की में भी हिस्सा डालना है, हमने हर हवाले से इस मुल्क की खिदमत भी करनी है। हम जो हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो हमें नेमतें हासिल हैं, वो इस मुल्क की बदौलत हैं। और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी। और मैं जहां जाता हूं ये जरूर जिक्र करता हूं कि ये तो एक हारून विलियम का मैंने जिक्र किया, जो पाक फौज का बहादुर सिपाही इस धरती पर अपनी जान निछावर कर गया। आप हिस्ट्री देखें, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दुनिया के बेहतरीन फाइटर पायलट पैदा किए। सीसिल चौधरी से लेकर अगर आप नाम शुरू हो तो फिर गिनती खत्म होने को नहीं आती। मर्वन मिडिल कोर्ट को देखें, और ये बेहतरीन फाइटर पायलट जिस कम्युनिटी ने पैदा किए, मैं उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह तमाम कम्युनिटीज इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, आप सबको भी शाना बशाना खड़े होकर इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करोगे? हाथ खड़े करके बताओ, पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करोगे? पाक फौज का साथ दोगे? इस मुल्क में अमन का साथ दोगे? तशद्दुद को इनकार करोगे? इंतशार को इनकार करोगे? तकसीम को इनकार करोगे? मैं आपको ये बताने आया हूं कि इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहां भी होगा हम उसके सामने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। और मैंने ये भी आपसे वादा किया है कि आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, दुनिया में भी मैं कहीं हूं, मैं आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज हर जगह उठाऊंगा और मरते दम तक उठाता रहूंगा। और इस मुल्क की अल्लाह ताला खैर करे, इस मुल्क पे बरकतें, अपना फजल नाजिल करे। ये मुल्क है तो ये तमाम चीजें हैं, ये मुल्क है तो ये सियासतें भी हैं, वजारतें भी हैं, ये सब कुछ है। तो हमने इस मुल्क की बात करनी है, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस मुल्क के मफाद में चीजों को आगे लेकर चलना है। तो मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैंने इस दफा इन्हें कहा है हम उसका इंतजाम करेंगे कि एक शानदार क्रिसमस ट्री भी इस हल्के में लगना चाहिए, और जो क्रिसमस ट्री लगे वहां पे एक मरकजी जगह पर बड़ा लगे, बाकी तो लगते रहते हैं, मगर एक बड़ा ट्री लगे जहां आप लोग जाएं और जहां एक मेले का समा हो, आप स्टॉकिंग्स भी लटकाएं, बाकी चीजें भी वहां पे जाकर करें। तो मैं खुद आके उसकी लाइटिंग का जो है वो इंतजाम करूंगा, और आके उसको मैं खुद रोशन करूंगा आपके साथ। पूरी टीम तैयारी कर रही है, मेहनत कर रही है, और ये क्रिसमस का मौका है और हम इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, आपके साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, आपकी खुशियों में हम शरीक होंगे। तो आप सबको जो है वो खुदा बरकत से नवाजे और आप पर अपना फजल करे, और आप सबको क्रिसमस की खुशियां दोबारा मुबारक। मैं पास्टर अनवर फजल साहब, क्योंकि यहाँ नहीं है, मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई, उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
पास्टर शौकत फजल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। बाकी जितने मेरे बहन भाई यहाँ खड़े हैं, जिसका नाम ना ले इसको माजरत चाहता, सोनिया आशिर साहिबा हैं, काशिफ सज्जन है, भाई शाकिर हैं, गुलरेज भाई हैं, चौधरी यूसुफ जवेद साहब हमारे हर दिल अजीज चेयरमैन, नसीम अख्तर बाणा भाई दूर से नजर आ जाता है, हाथ खड़ा कर रहा है तो मगर वो दूर से नजर आ जाता है। तो चौधरी गौहर पतरस साहब, मैं तमाम जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, आजम घुरकी साहब, अली इलियास साहब, और मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने तहम्मुल से मेरी बातें सुनी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी हर खुशी में, हर गम में आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है और क़यामत खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक। अब मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बोलो खदाम यस्सुमसीह